था द ओनली प्रॉब्लम टू अस कि मतलब वॉर, हमें नहीं पता था कि वॉर होने वाली है। विल बी फोर्स्ड टू क्विट और रिटर्न टू यूक्रेन समहाउ। पीसफुल 2 साल हो गए हमें और हमारी पढ़ाई बहुत सफ़र हो रही है और एमबीबीएस एक ऐसी पढ़ाई है जो कि हम ऑनलाइन कंटिन्यू नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं श्रेया गुप्ता, आप देख रहे हैं फोरम 4। आज हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी सारे एमबीबीएस के छात्र, आपको बता दें ये सारे यूक्रेन रिटर्निंग स्टूडेंट्स हैं। आज इनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेके यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं और इनसे बात करते हैं। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा है, क्या क्या रीज़न है? हमारा यहाँ इकट्ठा होने का यही कारण है कि हम किसी दूसरे देश में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वहाँ मार्शल लॉ लगा है। ऐसी स्थिति में हम वहाँ नहीं जा सकते हैं और हमारे घर वालों भी इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हम वापस से फिर से वार जोन में जाएं और वहाँ अपने जान को खतरे में डालें। इसलिए हमें सरकार से यही गुजारिश है कि हमें बस एक टाइम के लिए FMGL 2021 रेगुलेशन से एग्जम्प्ट करें, ताकि हम किसी दूसरे सेफ कंट्री में ट्रांसफ़र ले सके, वहाँ ऑफलाइन पढ़ाई करके एक अच्छा डॉक्टर बन सके। इंडिया क्यों नहीं है? अगर ट्रांसफ़र चाहिए तो इंडिया में क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग FMG हैं, हम लोग जो है वहाँ के स्टूडेंट हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम बाहर ही पढ़ सकते हैं, इंडिया नहीं आ सकते हैं। तो जो रूल है, रूल इज़ रूल। रूल इज़ रूल, रूल कोई ब्रेक नहीं हो सकता। और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और बाहर के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है जो आपने अब तक देखे? इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम है लगभग सेम ही है। ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ जो पढ़ाई जाती है वो वहाँ नहीं पढ़ाई जाती है। दोनों की सिलेबस लगभग सेम ही है। हम यहाँ के बच्चे जो पढ़ते हैं वहाँ भी हम भी वही पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा भी कहा है कि आप लोग को अगर पढ़ना है तो यूक्रेन जाके पढ़िए, बट ऐसे आपको ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ कहा है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने ये भी नहीं बोला डायरेक्टली, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, अभी तक कोई भी गाइडलाइन इशू नहीं की है। उन्होंने इनडायरेक्टली कुछ कुछ चीज़ें बोली है, लेकिन उसको हम रिलेट नहीं कर सकते कि उन्होंने ये चीज़ बोली है। तो वहाँ पे जा कर के पढ़ना इज़ इम्पॉसिबल फॉर नाउ, क्योंकि अनसर्टेन सिचुएशन कब तक है हमें नहीं पता है। और पीसफुल 2 साल हो गए हमें और हमारी पढ़ाई बहुत सफ़र हो रही है और एमबीबीएस एक ऐसी पढ़ाई है जो कि हम ऑनलाइन कंटिन्यू नहीं कर सकते। 2 साल हमने किया, बट फ्रॉम थर्ड ईयर हमें प्रैक्टिकल चाहिए, क्योंकि हमें वापस इंडिया आना है और इंडिया आने के लिए फिर यहाँ के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल्स होते हैं यहाँ स्टार्टिंग से, तो हमें भी प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। तो हम ऑनलाइन तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वहाँ जाने की सिचुएशन अभी हमें पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो बस हम यही बोल रहे हैं कि आप हमें वन टाइम एग्जेम्पशन दो ट्रांसफ़र के लिए। एज़ ऑफ कि 2014 में भी हमें वन टाइम के लिए, जब एक बार और ये क्रीमिया वॉर हुआ था, तो एक इंडिया ने अलाउ किया था, वन टाइम रिलैक्सेशन अलाउ किया था। तो बस हमें वही चाहिए कि इस बार भी आप सिर्फ वन टाइम एग्जेम्पशन हमें दो, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है। हालांकि आपकी रिटर्निंग को 1 साल हो चुके, तब तक आपकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी और अब आप थर्ड ईयर में आई थिंक होती ना। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई किस तरह से इंडिया और यूक्रेन या अदर कंट्रीज़ में डिफरेंट है? एज़ ऑफ नाउ तो अभी हमारा कुछ ऐसा जैसे कि हमें पता है यहाँ पे 4.5 ईयर्स की एमबीबीएस होती है और यूक्रेन में 6 ईयर्स की होती है। तो डेफिनेटली ईयर का फ़र्क आता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो बट वहाँ पे थर्ड ईयर से होती है। तो एज़ ऑफ नाउ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि ऐसा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था नहीं। ऑल द सब्जेक्ट्स वर ऑफ थियोरेटिकली, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब से जो सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे वो प्रैक्टिकल्स होंगे, इसके लिए हमें वहाँ पे ऑफलाइन की ज़रूरत होगी। ऑनलाइन हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ आपने जैसे इस साल के बारे में बात की, तो इवेंचुअली हमारा 4.5 से तो ज़्यादा ही है। वे नॉट इनकम्पैटिबल टू कि जितना भी हम लोग एजुकेशन बाहर से ले रहे हैं, हमारी कमी नहीं है, इवेंचुअली ज़्यादा ही है वो चीज़। तो ये कंसर्न नहीं है कि हम इनअप्रोप्रिएट या फिर कम अमाउंट में करके आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो लाइक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आ रहा है, कुछ भी सपोर्ट आप लोग को अब तक मिला? एज एन नहीं, गवर्नमेंट के अलावा किसी ने अब तक सपोर्ट करा आपको? सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ ये कंसर्न है कि हम लोग हाई अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे आपकी बात, सिर्फ यहीं तक बात अभी फाइनल हुई है। 1.5 साल हो गए, अभी तक हायर अथॉरिटीज़ तक आपकी बात नहीं पहुंच पाई है। एग्जैक्टली। एंड दिस वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन है, जब आप लोग की रिटर्निंग हो रही थी तब ये कहा जा रहा था कि आप बाहर गए ही क्यों पढ़ने? ऐसी सिचुएशन पे आप आपको क्या लगता है, क्या बोल रहे हैं, आपका क्या मानना है बोलने का इसका? एज एन लाइक अगर आप हमें लेके देखें,
तो हम लोगों ने जहाँ पे भी एडमिशन लिया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूक्रेन, इट्स ऑल अबाउट एवरी कंट्री। हम लोगों ने वही कंट्री चूज़ किया अगर हमारे ऑप्शन में इंडिया है, जो कि MCI और एवरीथिंग अप्रूव्ड आउट है, राइट। ऐसे बिना अप्रूव्ड आउट हम गए नहीं, नीट दे कर ही गए हैं, क्योंकि वापस इंडिया का ऑप्शन भी है हमारे पास। सो दैट्स व्हाई इट इज़। हम एनएमसी के कहने पे ही बाहर गए हैं। एनएमसी कहती है, क्राइटेरिया सेटअप कर रखा है, इफ़ यू आर नीट क्वालिफाइड आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं। तो मतलब हमारे पास क्रेडिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि मतलब नील बट्टा सन्नाटा है और हम बाहर जाके पढ़ रहे हैं। इंडिया आने पे भी हमें एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर्ड रहते हैं। मतलब देयर इज़ अ क्राइटेरिया, हम ऐसा नहीं है कि बाहर से पढ़ के आएंगे तो यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी हैव टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, तब यहाँ का लाइसेंस मिलेगा। यू आर ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट, तो अगर अभी गवर्नमेंट का कुछ भी रिप्लाई नहीं आता या कुछ भी नहीं होता है, देन कैसे सारी चीज़ें होंगी? मतलब विल बी फोर्स्ड टू क्विट और रिटर्न टू यूक्रेन समहाउ। हम तो असेंशियली 2 साल और जो मतलब जो समय गया और पैसा गया जो इन्वेस्ट किया, दैट सीम्स मतलब वो उसका आगे कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि अगर हमें ट्रांसफ़र नहीं मिलता है तो आइदर मतलब वील हैव 2 ऑप्शंस, या तो यूक्रेन जाओ, दैट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टुडे, बी इट कि उसका एयर स्पेस बंद है, मतलब बॉर्डर्स बंद है नेबरिंग कंट्री से। वॉर को तो मैं असाइड कर रहा हूँ, वॉर इज़ अ वेरी बिग थिंग, मतलब मेरे हाथ के बाहर की बात है, यहाँ के लोगों के हाथ के बाहर की बात है। कितने दिन में ख़त्म होगी, नो आइडिया। तो आइदर विल गेट मतलब ट्रांसफ़र इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू अस अवेलेबल एट द मोमेंट, कि ट्रांसफ़र मिले, जो हमने समय पैसा लगाया है वो बचे और हम किसी दूसरी कंट्री में जाके कंटिन्यू कर सकें। और कोई ऑप्शन नहीं है अभी? मतलब होता तो हम मतलब सरकार के पास इतना मतलब इतना क्यों उनके वो करते कि हमें मदद कीजिए। क्या लगता है सरकार आपकी मांगे सुनेगी? सरकार ऐसा पहले कर चुकी है। हमारे जो सीनियर्स हैं उनको ट्रांसफ़र अलाउड है। एक रूल है 2021 में जो आया था वो रोकता है। हमारे जो सीनियर्स हैं मतलब जिन्होंने 2021 से पहले एडमिशन लिया था उनको ट्रांसफ़र अलाउड है। तो हम कुछ नया नहीं मांग रहे सरकार से, सरकार ऐसा पहले कर चुकी है। इट्स जस्ट दैट कि आप कह लो कि बच्चे छोटे हैं, मतलब अभी हमें 2 साल ही हुए हैं पढ़ते हुए, तो वो चीज़ हमारे लिए नहीं करी जा रही है कि इनकी संख्या बहुत कम है। अब यहीं नंबर्स बहुत बड़े होते तो आई गेस ये चीज़ जल्दी हो जाती। वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन रिटर्न हुए हैं? मतलब जो इस प्रॉब्लम में ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम में फंसे हैं वो एटलीस्ट अराउंड 1000 होंगे, 1000 प्लस 1000। 1000 स्टिल अ ग्रेट नंबर। स्टिल आई मीन इट्स अ ह्यूज नंबर, क्योंकि सारे मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, सबने समाउ देव अरेंज्ड मनी टू गेट देयर एजुकेशन डन। अब वो यूज़लेस जाएगा तो वो फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है और बच्चे के लिए तो क्या ही मतलब। अगर एजुकेशन फीस की बात करें यहाँ पर इंडिया और अदर कंट्रीज़ में, तो क्या डिफरेंसेस हैं? डिफरेंस तो है। अगर मैं आई विल पुट असाइड गवर्नमेंट कॉलेजेस जो मेरिट बेस्ड होते हैं यहाँ के, मतलब वो तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू स्कोर गुड टू गेट इनटू देम। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ पे पढ़ नहीं पाए, क्योंकि दे हैव वेरी ह्यूज फीस, मतलब 18 लाख 15 लाख रुपए साल की फ़ीस है। साल की। एंड यूक्रेन में कितनी है? यूक्रेन में आई गेस यही 50% होगा, 50% लाइक लेस, 9 लाख पर है। 8 6 आई से 6। काफ़ी सारी। और अगर बात करें वहाँ पे एकोमोडेशन और अदर चीज़ों की, तो कैसा था वहाँ पे? मतलब सब कुछ सही था। द ओनली प्रॉब्लम टू अस कि मतलब वॉर, हमें नहीं पता था कि वॉर होने वाली है। हमें पता होता तो हम क्यों जाते। मुझे ये जानना है, जो पेपर आपने हाथ में ले रखा है ये क्या है और क्यों ले रखा है? सिमिलर सिचुएशन 2014 के आसपास क्रीमिया में हुई थी, जो यूक्रेन का पार्ट था पहले। वहाँ पे भी वॉर हुई थी, वहाँ पे भी बच्चे पढ़ते थे, बट वहाँ पे उसी के अंडर भारत ने मतलब इंडिया ने एक गैजेट निकाला था जिसके अंडर ये कहा जाता है कि कोई भी लाइफ अगर उस कंट्री में इफ़ देयर इज़ वॉर, सिविल अनरेस्ट, मतलब किसी भी कारण के वर्ष उस मतलब व्यक्ति के जान को खतरा है, तो वहाँ की जो एम्बेसी है, मतलब गवर्नमेंट ने उसको ये पावर दी थी कि वो ये गाइड करे कि द प्लेस इज़ अनसेफ टू कंटिन्यू एजुकेशन। तो इन बच्चों को, जो इस टाइम बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, उन लोग को ट्रांसफ़र अलाउ किया गया था। इसका इंग्लिश ये है, ये लिखा गया है कि प्रोवाइडेड इन द केसेस वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन्फॉर्म्ड ऑफ कंडीशन ऑफ वॉर, सिविल अनरेस्ट, रेबेलियन, इंटरनल वॉर और एनी सच सिचुएशन वेयर इन लाइफ ऑफ इंडियन सिटीजन इज इन डिस्ट्रेस एंड सच information has been received through the Indian embassy in that country, then the council shall relax the requirement of obtaining medical education.
from the same institute and located abroad, in respect to which communication has been received from the Indian embassy in that country. तो बेसिकली ये सिमिलर सिचुएशन पहले भी आ चुकी है और इसका मतलब सोल्यूशन था, गवर्नमेंट ने पहले भी अलाउ किया है. फिर जस्ट दैट कि हम भी ये मांग रहे हैं कि सिमिलर सिचुएशन हमारी है. इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स कि हम या तो वॉर का रुकने का वेट करें या कुछ, या रिटर्न वापस जाएं. इसलिए ये पहले भी हो चुका है और इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि ये दोबारा कर दें एंड अलाउ अस फॉर ट्रांसफ़र सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर एजुकेशन इन अदर कंट्री. खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं.